आज की ये कहानी बहुत ही भावनात्मक और प्रेरणादायक है, जो ये दर्शाती है कि सच्चा प्रेम और ममता किसी भी बंधन का मोहताज नहीं होता। ये कहानी एक सौतेली माँ की है, जिसने अपनी सौतेली बेटी को जंगल में फेंक दिया ताकि जंगली जानवर उसे खा जाएं। लेकिन ईश्वर की मेहरबानी से उसे एक बेजुबान बंदरिया ने कैसे पाला, आइए देखते हैं ये खूबसूरत कहानी। दोस्तों, किसी गांव में एक किसान रहता था। उसकी शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन वह बेऔलाद था। फिर उस किसान ने संतान की इच्छा से दूसरी शादी की। कुछ महीनों बाद भगवान की कृपा से उसकी दूसरी पत्नी से एक बेटी पैदा हुई। बच्ची दिखने में बिल्कुल परी जैसी लगती थी। उस फूल सी बच्ची को पाकर किसान ने भगवान का धन्यवाद किया। वह और उसकी पत्नी अपनी बेटी के साथ बहुत खुश थे। किसान ने बड़े प्यार से अपनी बेटी का नाम परी रख दिया। अब किसान अपनी दूसरी पत्नी से बहुत अधिक प्रेम करने लगा, लेकिन उसकी पहली पत्नी को यह सब बर्दाश्त नहीं था। वह किसान की बच्ची को एक आंख नहीं देख सकती थी। जब बच्ची कुछ महीनों की हुई और अपनी तोतली जुबान से किसान को पापा पापा कहकर पुकारने लगी, तो पहली पत्नी के सीने पर सांप लौटने लगा। इस तरह वह किसान की बेटी की दुश्मन बन गई। परी की माँ सारा दिन घर के कामकाज में व्यस्त रहती, जबकि किसान की पहली पत्नी खेतों में उसके साथ काम करवाती थी। एक दिन किसान की पहली पत्नी खेतों में सब्जियां तोड़ने जा रही थी। तभी उसने सोचा कि आज परी घर पर अकेली है, क्योंकि उसकी माँ दुकान से कुछ सामान लेने गई है। उसने इस मौके का फायदा उठाने का निर्णय लिया। वह परी को गोद में उठाकर खेतों में ले गई और सोचने लगी, अगर मैं इस लड़की को जंगल में छोड़ दूं तो इसे जंगली जानवर खा जाएंगे और मुझे इससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। इस नापाक इरादे से वह किसान के खेतों से बहुत आगे एक घने जंगल में चली गई और बच्ची को जमीन पर फेंक दिया। फिर बिना पीछे देखे वहां से चली गई। उस निर्दयी औरत के दिल में जरा भी रहम नहीं आया। अब वह मासूम परी झाड़ियों में इधर उधर घूमने लगी। वह अभी ठीक से चल भी नहीं पाती थी, क्योंकि वह बहुत छोटी थी। मित्रों, कहते हैं कि बच्चा भगवान का रूप होता है। उसी तरह उस मासूम परी को भी अपने नफे नुकसान का कोई ज्ञान नहीं था। वह रोती रोती जंगल में ही सो गई। जब उसकी आंख खुली तो वह पापा पापा कहकर अपने पिता को पुकारने लगी और भूख से बिलखने लगी। वह चलने की कोशिश करने लगी और चलते चलते एक घने जंगल में जा पहुंची। वहां एक पेड़ पर एक बंदरिया अपने बच्चों के साथ रहती थी। उसी पेड़ की दूसरी ओर एक छोटी सी कुटिया बनी हुई थी, जिसमें एक साधु बाबा रहते थे। लेकिन उस समय साधु बाबा भिक्षा मांगने के लिए बाहर गए हुए थे। जब उस बंदरिया ने छोटी सी मासूम बच्ची के रोने की आवाज सुनी, तो वह जल्दी से दौड़कर आई और उसे गोद में उठा लिया। लेकिन परी अपनी मां को पुकार कर रो रही थी। यह देखकर बंदरिया ने जल्दी से पेड़ों से कुछ फल तोड़े और उनका रस निकालकर परी को पिलाने लगी। रस पीकर बच्ची को थोड़ा सुकून मिला। बंदरिया उस बच्ची से बहुत प्यार करने लगी। कभी उसकी जुएं निकालती, कभी उसके गालों को सहलाती, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है। परी को भी माँ जैसी गोद का सुकून महसूस हुआ और वह बंदरिया की गोद में ही सो गई। बंदरिया ने कई दिनों तक परी का इसी तरह ख्याल रखा। उसकी भूख प्यास का पूरा ध्यान रखा, जैसे एक माँ अपने बच्चे का रखती है। इसी बीच साधु बाबा, जो भिक्षा मांगने गए थे, जब वापस अपनी कुटिया में आए तो उन्होंने देखा कि बंदरिया की गोद में एक सुंदर प्यारी सी बच्ची है। यह देखकर साधु बाबा सोच में पड़ गए। उन्होंने तुरंत बच्ची को बंदरिया से अपनी गोद में लिया और कुटिया में ले गए। साधु बाबा ने बच्ची से उसका नाम पूछा, लेकिन वह इतनी छोटी थी कि बोल नहीं पाए। साधु बाबा सोचने लगे, पता नहीं यह किसकी बच्ची है और कहां से आई है। बाबा ने प्यार से उस बच्ची का पालन पोषण करने का निर्णय लिया। उन्होंने उसका नाम उजाला रखा, क्योंकि वह बच्ची देवताओं की अप्सराओं की तरह सुंदर और गोरी थी। अब उजाला कुटिया से बाहर निकलकर हर रोज बंदरिया के बच्चों के साथ खेलने लगी। बंदरिया भी उजाला का बहुत ख्याल रखती थी। कभी उसे फलों का रस पिलाती तो कभी उसे अपना दूध पिलाती। साधु बाबा ने भी एक गाय पाल रखी थी, जिससे उजाला कभी कभी गाय का दूध भी पीती। समय बीतता गया और उजाला बड़ी होने लगी। जब वह 6 साल की हुई तो साधु बाबा को बाबा बाबा कहकर पुकारने लगी और उस बंदरिया को ही अपनी मां समझने लगी, क्योंकि वह उन्हीं के बीच पली बढ़ी थी। जब साधु बाबा भगवान शिव की पूजा करते तो उजाला भी उनके साथ बैठकर पूजा करने लगती।
जब बाबा मंत्र पढ़ते तो उजाला भी उन्हें दोहराने लगती। बाबा ने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए। समय बीता और अब उजाला 15 साल की हो चुकी थी। वह पहले से भी अधिक सुंदर दिखने लगी थी। जंगल के जानवर, परिंदे और बंदरिया उसके सबसे अच्छे दोस्त थे। बंदरिया उजाला के लिए जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके लाती और वह बाबा, खुद और बंदरिया के लिए भोजन बनाती। एक दिन साधु बाबा ने उजाला से कहा, बेटी, मुझे दूसरे गांव भिक्षा मांगने जाना पड़ेगा। मैंने तुम्हारे लिए कुटिया में हर चीज का इंतजाम कर दिया है। तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं। यह बंदरिया तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हारी देखभाल करेगी। इतना कहकर साधु बाबा चले गए। अब उजाला और बंदरिया ही कुटिया में रह गए थे। उजाला साधु बाबा की तरह भगवान शिव की पूजा करती और उसके आसपास बंदरिया और उसके बच्चे बैठकर मंत्रों को सुनते। शाम को उजाला ने खाना बनाया और पूजा करने बैठ गए, लेकिन इतने में ही बंदरिया के एक छोटे बच्चे ने सारा खाना खराब कर दिया। जब उजाला ने पूजा समाप्त की और देखा कि सारा खाना बर्बाद हो चुका है, तो वह हंसते हुए बंदरिया के बच्चे से कहने लगी, तुम बड़े शरारती हो, सारा खाना अकेले खा गए, दूसरों का ख्याल भी नहीं आया। उजाला ने उसे हल्का सा थप्पड़ लगाया तो बंदरिया के बच्चे को गुस्सा आ गया। उस बंदरिया के बच्चे ने चूल्हे की आग में पानी फेंककर आग बुझा दी। उजाला ने यह सब देखा तो परेशान हो गए और सोचने लगी, मुझे आग जलाने में बड़ी मुश्किल होती है, अब मैं कैसे आग जलाऊंगी। करते करते सारा दिन गुजर गया। अब उजाला खुद भी भूखी रही और बंदरिया व उसके बाकी बच्चों ने भी कुछ नहीं खाया। अब वह बंदरिया का बच्चा बड़ा पछताने लगा कि उसने आग क्यों बुझाई। इसी वजह से सबको भूखा रहना पड़ा। आखिरकार उजाला झोपड़ी से बाहर निकल आई। उसे एक दूसरी झोपड़ी के बाहर धुआं उठता दिखाई दिया तो वह उस धुएं को देखकर झोपड़ी के पास गई। जहां से धुआं निकल रहा था, उस कच्ची झोपड़ी के अंदर एक राक्षसी बुढ़िया थी। बुढ़िया का एक बेटा भी था जो बड़ा आदमखोर था। उसे इंसान की खुशबू आते ही फौरन पता चल जाता था। जब उस बुढ़िया ने उजाला को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया और वह ख्यालों में उजाला को खाने के बारे में सोचने लगी। काश इस वक्त मेरा बेटा घर पर मौजूद होता तो इस इंसानी लड़की को कभी ना जाने देता। अब उसने एक योजना बनाई। जब तक मेरा बेटा नहीं आता, मैं इस लड़की को बातों में लगाकर यहीं रोके रखूंगी। फिर वह बुढ़िया उजाला से कहने लगी, आओ बेटी, कैसे आना हुआ, तुम कौन हो और कहां से आई हो। उजाला कहने लगी, मैं अपने बाबा की लाडली बेटी हूं जो बहुत ही नेक है। इस वक्त वह दूर वाले गांव में भिक्षा मांगने गए हैं और मैं घर पर अकेली हूं। बंदरिया के शरारती बच्चे ने चूल्हे की आग बुझा दी। आप मुझे थोड़ी सी आग दे दें ताकि हम अपना खाना बना सकें। बुढ़िया कहने लगी, बेटी, आग तो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन बदले में तुझे मेरा भी एक काम करना होगा। मैं बूढ़ी औरत हूं और मुझसे घर का काम बहुत मुश्किल से होता है। मेरा बेटा आने वाला है, उसे बहुत भूख लगी होगी। दूसरी ओर बाजरे के दाने पड़े हैं, तुम उन्हें चक्की में पीसकर आटा बना दो। उजाला ने जल्दी से बाजरा पीस दिया और बुढ़िया के पास आई। वह कहने लगी, अम्मा, मैंने आटा पीस दिया, अब जल्दी से मुझे आग दे दो ताकि मैं अपने घर चली जाऊं। बुढ़िया कहने लगी, बच्ची, तुम कितनी अच्छी हो और देखो ना, मेरा घर कितना गंदा हो रहा है। मेरी हड्डियों में इतनी जान नहीं कि मैं घर साफ कर सकूं। तुम तो जवान और समझदार हो, मेरे घर की थोड़ी सफाई कर दो। उजाला ने तुरंत झाड़ू पकड़ा और जल्दी से पूरे घर की सफाई कर दी। लेकिन वह बुढ़िया बार बार बाहर का रास्ता देख रही थी और दिल ही दिल में सोच रही थी, आखिर मेरा बेटा आज जल्दी घर क्यों नहीं आ रहा। पता नहीं क्यों वह आज देर कर रहा है। अब मैं और कितने बहाने इस लड़की के आगे लगाऊं। इतने में उजाला फिर बुढ़िया के पास आई और कहने लगी, अम्मा, मैंने तुम्हारे घर के सारे काम कर दिए, अब तो मुझे आग दे दो ताकि मैं अपने घर चली जाऊं। बुढ़िया कहने लगी, बेटी, वाकई तूने सारा काम कर दिया, बस मेरा एक और काम कर दो। पास वाले कुएं से मेरे लिए थोड़ा सा पानी ले आओ। उजाला ने जल्दी से घड़ा पकड़ा और कुएं से पानी भरकर ले आई। अब वह बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा, अब तो मैं घर जाकर ही रहूंगी क्योंकि मुझे बहुत देर हो गई है। आपने मुझे आग नहीं देनी तो मत दें। बुढ़िया कहने लगी, बेटी, कैसी बातें कर रही हो, तुम तो बहुत अच्छी हो। यह लो आग और एक मुट्ठी बाजरा भी ले जाओ। जाते हुए जहां जहां से गुजरो वहां वहां यह बाजरा छींट देना। उजाला ने फिर ऐसा ही किया। चलते चलते वह रास्ते से आ गई।
अब उजाला ने जल्दी से आग जलाई और झट से खाना बना लिया। सबसे पहले उसने बंदरिया और उसके बच्चों को खाना दिया, इसके बाद खुद भी खाया। उजाला को घर आए हुए कुछ ही देर हुई थी कि इधर उस बुढ़िया का आदमखोर बेटा भी घर आ गया। बुढ़िया फौरन अपने बेटे को डांटने लगी और कहने लगी, आज तुम कहां चले गए थे? इतनी देर लगा दी। इतना अच्छा खासा शिकार हमारे घर खुद चलकर आया था, अब वह वापस चला गया। मैंने उसे कुछ बाजरे के दाने दिए थे। अब तुम्हें एक ही तरह से उस लड़की का शिकार मिल सकता है। जहां जहां ये बाजरे के दाने बिखरे हुए हैं, उन्हीं के पीछे पीछे चले जाओ। अब बुढ़िया का आदमखोर बेटा दानों के पीछे पीछे चलने लगा। वह दाने एक जंगल के पास, एक पेड़ के पास खत्म हो गए। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसे एक कुटिया नजर आई। उसने कुटिया का दरवाजा जोर से खटखटाया और कहने लगा, बेटी दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा बाबा हूं और देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लेकर आया हूं। लेकिन उजाला तो खाना खाकर सो गई थी। उसे दरवाजे की खटखटाहट की जरा भी आवाज नहीं आई। अब उस आदमखोर को बड़ा गुस्सा आया और वह गुस्से में दरवाजा पटक पटक कर तोड़ने लगा, मगर वह नाकाम रहा, क्योंकि उस कुटिया के दरवाजे लोहे की सीखों से मजबूत बने हुए थे। यहां तक कि उस आदमखोर की एक उंगली टूटकर लोहे की सलाखों में फंस गई और वह उंगली किसी जंगली जानवर जैसी लग रही थी। अब वह नाकाम होकर चला गया। सुबह हुई। उजाला ने जब कुटिया का दरवाजा खोला तो उस आदमखोर की कटी हुई उंगली का नाखून उजाला के हाथ में चुभ गया। उजाला दर्द से चिल्लाने लगी। धीरे धीरे उस नाखून का जहर उजाला के पूरे शरीर में फैल गया और वह बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। अब बंदरिया और उसके बच्चे उसके इर्द गिर्द बैठकर रोने लगे। बंदरिया कभी उसका सिर दबाती, कभी उसके पांव की मालिश करती, लेकिन उजाला नहीं उठी। इतने में बाहर घोड़े पर सवार कुछ लोग आए। उनमें एक राजा था और बाकी उसके मंत्री और दरबारी थे। वे शिकार करने निकले थे। राजा ने अपने मंत्री को हुक्म दिया, यहीं पर अब खेमा लगाया जाए। राजा की नजर जब झोपड़ी पर पड़ी तो उसने मंत्री से कहा, इसके अंदर जाकर तो देखो, यह झोपड़ी अंदर से कैसी है। जब राजा का मंत्री झोपड़ी के अंदर गया तो झट से बाहर आ गया। राजा ने पूछा, क्या हुआ? मंत्री ने बताया, झोपड़ी का दरवाजा तो पहले ही खुला हुआ था और अंदर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बेहोश पड़ी हुई है। उसके पास एक बंदरिया बैठी हुई है जो रो रही है। राजा यह सुनकर बड़ा हैरान हुआ और उसे दिलचस्पी हुई कि वह खुद अंदर जाकर देखे कि आखिर मामला क्या है। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया, उस लड़की को झोपड़ी से बाहर निकाला जाए। जब उस लड़की को बाहर निकाला गया तो राजा ने लड़की के सीने के पास अपना कान लगाकर सुना। उसे पता चला कि अभी भी उसकी सांसें चल रही हैं और लड़की बहुत खूबसूरत है। फिर राजा की निगाह उस लड़की की हथेली पर पड़ी तो उसने देखा कि उसके हाथ में एक खतरनाक नाखून चुभा हुआ था। जैसे ही उस लड़की की हथेली से नाखून को निकाला गया, वह लड़की तुरंत उठकर बैठ गई। राजा ने कहा, मैं इस राज्य का राजा हूं और मैंने तुम्हारी जान बचाई है। अब तुम बताओ, तुम कौन हो और यहां पर अकेली क्यों रहती हो, और इस बंदरिया से तुम्हारा क्या रिश्ता है? यह तुम्हारे लिए बहुत रो रही थी। लड़की बोली, महाराज, मैं अकेली कहां हूं। मैं एक साधु बाबा की बेटी हूं और यह बंदरिया मेरे बचपन की साथी है। मेरे बाबा भिक्षा मांगने गांव गए हुए हैं, वे बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। राजा कहने लगा, तुम तो हद से ज्यादा खूबसूरत हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने महल ले जा सकता हूं और तुम्हारे बाबा को भी हम उधर ही बुला लेंगे। इस बंदरिया के लिए भी शानदार कुटिया का इंतजाम कर देंगे। बस तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि एक लड़की का जंगल में अकेले रहना उचित नहीं है। उजाला मान गई। जब राजा उजाला और उसकी साथी बंदरिया को लेकर महल पहुंचा तो राजा की मां कहने लगी, बेटा, तुम इस लड़की को किस रिश्ते से यहां लेकर आए हो? ऐसे तो लोग बातें करेंगे। तुम ऐसा करो, इसके साथ विवाह कर लो। इससे इस लड़की की इज्जत और मान सम्मान भी बच जाएगा। फिर चंद ही दिनों में उजाला के साथ राजा ने विवाह कर लिया। अब उजाला राजा की रानी बन गई थी। उस राजा की पहले भी एक रानी मौजूद थी। राजा को उजाला से बहुत मोहब्बत हो गई और वह उसका बहुत ख्याल रखने लगा। उसने उसकी देखभाल के लिए एक दासी भी रख दी। वह दासी बूढ़ी थी जो उजाला को बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि वह उसे बेटियों की तरह प्यार देती थी। एक दिन वह बूढ़ी दासी उजाला से कहने लगी, बेटी, जरा अपनी सौतन से बचकर रहना। ये बहुत होशियार है, ये तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है।
उजाला कहने लगी, बड़ी अम्मा, ऐसा मत सोचो, वह तो मुझे बहन की तरह मानती है और वह भी इस राजमहल की रानी है। मैं भी रानी हूं तो वह मुझसे क्यों जलेगी। बूढ़ी अम्मा की समझ में कुछ ना आया और उसने बस सिर हिला दिया। अब उजाला अपनी सौतन के कमरे में अक्सर जाने लगी और उससे बातें भी किया करती थी। उजाला की सौतन बड़ी तेज थी, वह अपनी जलन को जाहिर नहीं होने देती थी। एक दिन वे दोनों महल के बाहर खड़ी थीं। उजाला के साथ उसकी बंदरिया भी थी। उजाला की सौतन कहने लगी, उजाला, तुम तो बड़ी खूबसूरत हो और जेवर पहनने से तो और भी ज्यादा खूबसूरत दिखती हो। नदी के बिल्कुल करीब जाकर तुम अपनी परछाई में देखो तो सही, तुम कितनी सुंदर हो। उजाला अपनी सौतन के साथ चलने लगी तो बंदरिया ने उसकी साड़ी के पल्लू को पकड़कर उसे खींचने की कोशिश की, जैसे वह उसे रोकना चाहती थी। लेकिन उजाला को उसकी इस हरकत पर गुस्सा आया। उसने बंदरिया को झटक दिया और कहने लगी, क्या मसला है, कभी तो मेरा पीछा छोड़ दिया करो। फिर दोनों नदी किनारे चलने लगी। उजाला अब नदी के पानी के बिल्कुल सामने खड़ी होकर खुद को देखकर खुश हो रही थी। इतने में उजाला की सौतन ने उसे अचानक नदी के पानी में धक्का दे दिया। उजाला को तैरना नहीं आता था। वह चिल्लाने लगी, मगर उसकी सौतन वहां से भागकर अपने राजमहल में चली गई। जब राजा वापस आया तो उसने उजाला को ढूंढना शुरू किया। जब उसे उजाला कहीं नजर नहीं आई तो वह अपनी बड़ी रानी के कक्ष में गया और पूछने लगा, मेरी उजाला कहां है? मुझे लगता है कि तुमने उसे कोई नुकसान पहुंचा दिया। रानी कहने लगी, महाराज, मैंने उसका कोई नुकसान नहीं किया। जरूर इस बंदरिया ने ही उजाला के साथ कुछ किया होगा, क्योंकि यह हर वक्त उसके साथ ही चिपकी रहती थी। राजा को उस बंदरिया पर बहुत गुस्सा आया और उसने अपने मंत्री को आदेश दिया कि उसे जंजीरों में जकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया जाए। लेकिन राजा को कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा था। वह पागलों की तरह उजाला को ढूंढता फिरता, न खाता था न पीता था और खुद को कमरे में कैद कर लिया था। एक दिन राजा का गुजरना उस नदी किनारे से हुआ जहां एक कमल का फूल खिला हुआ था। राजा की नजर जब उस फूल पर पड़ी तो उसे उसमें भी उजाला का चेहरा नजर आने लगा। जब राजा उस फूल के करीब गया तो उस फूल ने झुककर राजा को राम राम किया। राजा फूल से कहने लगा, क्यों तुम मुझे मेरी उजाला की याद दिला रहे हो? वह भी तुम्हारी तरह ही खूबसूरत और नाजुक थी, पता नहीं कहां चली गई। अब राजा अपना दिल लगाने के लिए अक्सर उस नदी के पास बैठने लगा और उस फूल से बातें करने लगा। बड़ी रानी को जब यह शक हुआ तो वह एक बार फिर गुस्से में आ गई। उसने एक सैनिक को बुलाकर हुक्म दिया, जो नदी के बीच बड़ा सा फूल खिला हुआ है उसे तुम जड़ से काट डालो। सैनिक ने वैसा ही किया। जब अगले दिन राजा नदी किनारे पहुंचा तो उसे वह फूल नजर नहीं आया, क्योंकि सैनिक ने उसे जड़ों से निकालकर एक ओर फेंक दिया था। लेकिन उसी जगह एक सेब का पौधा उग आया था। वह पौधा बहुत सुंदर था और उस पर छोटे छोटे खूबसूरत फूल खिले हुए थे। फिर अचानक उस पर एक बहुत बड़ा सेब लग गया, जो आम सेबों से कहीं बड़ा था। लोग दूर दूर से उस सेब को देखने आने लगे, मगर उसे कोई तोड़ नहीं सकता था, क्योंकि वह राजा के इलाके में था। इधर किसान ने अपनी पहली पत्नी को घर से निकाल दिया था। किसान और उसकी पत्नी ने बड़े प्यार से अपनी बेटी का नाम परी रखा था, तो वे परी की याद में हर वक्त रोते रहते थे। अब उनको भगवान ने बेटा भी दे दिया था, फिर भी उन्हें परी की बहुत याद आती थी। एक दिन किसान की पत्नी खेतों में जा रही थी। थकावट महसूस हुई तो उसने सोचा, इस पेड़ के नीचे लेटकर थोड़ा आराम कर लेती हूं। किसान की पत्नी के हाथ में जो टोकरी थी उसे एक साइड पर रख दिया और वहीं पर लेट गई। जब उसकी आंख लगी तो वह बड़ा सा सेब टूटकर उस टोकरी में गिर गया। जब वह उठी तो परेशान हो गई। वह सोचने लगी, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर किसी ने देख लिया कि सेब टोकरी में गिरा पड़ा है तो वे मुझे चोर समझेंगे और राजा मुझे कैद करवा देगा। अब उसने सोचा, मुझे तुरंत घर चलना चाहिए। उसने टोकरी वैसे ही उठाई और अपनी साड़ी के पल्लू से ढककर फौरन घर आ गई। घर आकर उसने अपने पति से कहा, आज मैं आपको बताऊंगी कि मुझे क्या मिला है। किसान बोला, हाँ बताओ, क्या लेकर आई हो? फिर किसान की पत्नी ने सारी कहानी किसान को बताई और फौरन टोकरी पर से कपड़ा हटाया। लेकिन वहां सेब मौजूद नहीं था, बल्कि सेब की जगह एक नन्ही मुन्नी बच्ची थी। यह देखकर वे दोनों पति पत्नी बड़े खुश हुए। किसान की पत्नी ने जल्दी जल्दी बच्ची को टोकरी से निकाला और कहने लगी, इतनी खूबसूरत बच्ची है,
मैं इसकी जरूर परवरिश करूंगी। जब उसने बच्ची को उठाकर एक जगह बिठाया तो वह देखते ही देखते एक जवान लड़की बन गई। इधर साधु बाबा जब अपनी कुटिया में आए तो देखा कि न वहां उजाला थी और न ही उसकी बंदरिया मौजूद थी। अब तो साधु बाबा पागलों की तरह पूरे जंगल में अपनी उजाला को ढूंढने लगे, क्योंकि उन्होंने उजाला को बड़े लाड़ प्यार से पाला था। लेकिन उजाला उन्हें कहीं नजर नहीं आई। फिर वे बाबा अपनी बेटी की तलाश करते करते राजा के महल में पहुंच गए। राजा की नजर जब उस साधु बाबा पर पड़ी तो वह फौरन उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा, बाबा कहिए, आपका यहां कैसे आना हुआ? फिर साधु बाबा ने सारा माजरा सुनाया। मैं अपनी बेटी को जंगल में एक बंदरिया की हिफाजत में छोड़कर खुद बाहर चला गया था, लेकिन जब वापस आया तो मेरी बेटी वहां मौजूद नहीं थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि अब उसे मालूम हो चुका था कि उजाला उसी साधु बाबा की बेटी थी। फिर राजा ने बाबा को अपना सारा हाल बताया। साधु बाबा हैरान हो गए और कहने लगे, मेरी बेटी उजाला मर नहीं सकती, क्योंकि मैंने उसे ऐसी तंत्र मंत्र और विद्याएं सिखाई थीं कि वह अपनी खुद की हिफाजत कर सके। कोई भी शैतानी ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर कोई उसे नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो भी गया तो भी मेरी बेटी बचकर सामने आ जाएगी, किसी इंसान की सूरत में या फिर किसी फल की सूरत में। जब तक यमराज का हुक्म न हो कोई भी मेरी बेटी को मार नहीं सकता। राजा ने फिर साधु बाबा को पूरी हकीकत बताई। वह मेरी पत्नी थी और मैं उसे अपनी पटरानी बना चुका हूं। अब वह मुझसे बिछड़ चुकी है। साधु बाबा ने राजा से कहा, पता नहीं मेरी बेटी की किस्मत में क्या लिखा है। पहले वह अपने माँ बाप से बिछड़ी, जवान होने के बाद जहां उसने पनाह ली वहां अपने बाबा से बिछड़ गई, अब अपने पति से भी बिछड़ गई। अब मेरा मालिक ही जानता है कि इसमें उस बच्ची की क्या गलती है। राजा ने साधु बाबा को एक कमरा दिया जहां वे अपनी तंत्र मंत्र शक्तियों से देख सकते थे। फिर जब बाबा उस कमरे में जाकर बैठे और ध्यान लगाया तो उन्होंने देखा कि एक तरफ बंदरिया कैद में थी और रो रही थी। बाबा ने राजा से कहा, फौरन इस बंदरिया को आजाद करवाओ। राजा ने आदेश दिया और बंदरिया को आजाद कर दिया गया। बंदरिया आजाद होते ही राजा के कपड़ों को पकड़कर खींचने लगी। राजा को बंदरिया पर गुस्सा आया, लेकिन साधु बाबा ने कहा, यह बेजुबान तुझे कुछ बताना चाह रही है। फिर वह बंदरिया राजा को कपड़ों से खींचते खींचते किसान के दरवाजे के पास ले गई। किसान के दरवाजे के पास पानी का एक कुआं था जहां एक लड़की पानी भर रही थी। राजा ने गौर से देखा तो उसे वह लड़की उजाला जैसी लगी। जब राजा लड़की के करीब पहुंचा तो वह घर के अंदर जा चुकी थी। राजा के साथ खड़ी बंदरिया किसान का दरवाजा जोर जोर से पटकने लगी। इतने में किसान की पत्नी आकर दरवाजा खोलती है। राजा कहता है, अभी अभी जो लड़की अंदर गई है वह मेरी पत्नी है। किसान की पत्नी बोली, महाराज राम राम, कहां आप और कहां हम गरीब लोग। ये मेरी बेटी है, आपकी पत्नी कैसे हो सकती है? राजा मायूसी से वापस लौटने लगा, लेकिन बंदरिया फौरन किसान के घर में घुस गई। जब उसने अंदर जाकर देखा तो उजाला एक कमरे में बैठी हुई थी। उजाला ने फौरन बंदरिया को पहचान लिया और गले लगाकर खूब रोई। फिर उसने किसान की पत्नी यानी अपनी मां को सारी कहानी सुनाई। मेरी मां घर के कामकाज करती थी और मेरी दूसरी मां खेतों का काम करती थी।